हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज का टॉपिक है पैरों में जलन। जी हाँ, आज आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आपकी जो टॉपिक है आज इसमें है हमारा टॉपिक पैरों में जलन। पैरों में जलन यानी कि लक्षण होते हैं, सिम्टम्स जो क्या क्या होते हैं। बर्निंग सेंसेशन यानी कि पैरों के तलवों में जलन होने लगती है, उसे बर्निंग सेंसेशन कहते हैं। या फिर टिंगलिंग यानी कि पैरों में झंझनाहट भी होने लगती है। फीलिंग निडल पिक, पैरों में सुइयां जैसी चुभती हैं, पैर जब बहुत जल्दी सो जाते हैं या फिर पैरों में सुइयां जैसी चुभती हैं। इसके कारण क्या क्या होते हैं? इसके कारण कई होते हैं, जैसे न्यूरॉन डैमेज होना एंड वीकनेस, यानी कि न्यूरॉन के टूट जाने पर या फिर उनके कमजोर होने पर ये बीमारी आपको देखने को मिलती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि न्यूरॉन को पर्याप्त तरीके से खून नहीं मिल पाता है, यानी कि रक्त नहीं मिल पाता है, इसीलिए उसे कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है? शुगर के अंदर न्यूरॉन का टूटना हो जाता है। शुगर लेवल जो होता है उसके अंदर हमारा न्यूरॉन टूटने लगता है, इसलिए ये डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ अगली स्लाइड में। अगले कुछ और ज़्यादा कारण हैं, जैसे कारण और है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तब भी हमें हमारे पैरों में जलन देखने को मिलती है। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, तब भी हमारे पैरों में जलन होने लगती है। किडनी डिसीज होती है, बीमारी होती है किडनी की, तब हमें ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, पैरों में जलन, सुइयां चुभना या फिर पैरों में झंझनाहट। एल्कोहल ड्रिंक यानी कि शराब पीने से भी हमारे शरीर में, हमारे पैरों में जलन हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी का मतलब होता है किसी विटामिन की हमारे शरीर में कोई कमी है, उसकी वजह से हमारे पैरों में जलन होने लगती है या फिर पैरों में झंझनाहट होने लगती है। आप इसको भी अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, ये वीडियो जो है किसी मरीज के लिए नहीं बल्कि फार्मेसी स्टूडेंटों के लिए है, जो डी फार्मा कर रहे हैं या फिर कहीं प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए है। अगर आप इसका अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट आता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहली टैबलेट जो आती है हमारी मैकोनर्व प्लस। मैकोनर्व प्लस एक टैबलेट आती है, इसका क्या होता है देखिए, ड्यू टू डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये टैबलेट जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा काम करती है डायबिटिक पेशेंट में, यानी कि जिस पेशेंट की शुगर में न्यूरॉन टूट चुके हैं उस पेशेंट के लिए ये टैबलेट बहुत ही अच्छी मानी जाती है, मैकोनर्व प्लस। इससे एक ऊपर की टैबलेट आती है मैकोनर्व होल्ड। इसमें क्या क्या ड्रग पाया जाता है? सबसे पहले इसमें होता है मेकोकोबालामिन, मेकोकोबालामिन पाया जाता है, फिर अल्फा लिपोइक एसिड पाया जाता है और विटामिन पाए जाते हैं। इसी में आप देख सकते हैं मैकोनर्व होल्ड में भी मिथाइल कोबालामिन, बैक्लोफेनामिन ऐसे कुछ पाए जाते हैं, सारे आप देख सकते हैं। इसकी डोज क्या होती है? ये डोज जो है एडल्ट के हिसाब से 1 टैबलेट ओडी दिन में एक बार आप इसे ले सकते हैं, किसी भी समय में, दोपहर में, शाम में या फिर सुबह भी आप इसको खाना खाने के बाद ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में हमारी अगली टैबलेट है, टैबलेट का नाम है ऑप्टीन्यूरॉन। ऑप्टीन्यूरॉन फोर्ट नाम है यहाँ पर, इसका आप देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं यदि न्यूरॉन कमज़ोर हो जाए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप इसका बॉक्स देख सकते हैं, ल्यूपिन कंपनी की टैबलेट आती है। इस टैबलेट में ड्रग पाए जाते हैं विटामिन B12, विटामिन B12 के साथ साथ विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी मिलता है। इसकी डोज रहती है, सिंपल सेम डोज है, लगभग 1 टैबलेट ओडी, यानी कि दिन में एक बार आप दे सकते हैं। इसे भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूँ। अगली स्लाइड में हमारी टैबलेट आती है न्यूरोबियान फोर्ट। ये टैबलेट सबसे ज़्यादा फेमस टैबलेट होती है, न्यूरोबियान फोर्ट नाम से ये टैबलेट मिल जाती है। ये आपका इंटरफेस देख सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा टैबलेट होती है, लगभग 30-35 टैबलेट होती है एक पत्ते में। इसका भी सेम काम है, यदि न्यूरॉन कमज़ोर हो जाए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। पैरों में जलन हो, पैरों में झंझनाहट हो या फिर सुइयां सी चुभती हो, उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी ड्रग विटामिन B12 होता है और विटामिन B कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ये सबसे सिंपल दवाई है, हर जगह आसानी से मिल जाती है। इसका भी आप इस्तेमाल करेंगे। डोज इसकी 1 टैबलेट ओडी दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आपको अगली स्लाइड की तरफ लेके चलता हूँ। अगले स्लाइड में आपकी आती है न्यूरोबियान प्लस। ये न्यूरोबियान फोर्ट से एक लेवल ऊपर की टैबलेट है।
ये टैबलेट यदि न्यूरॉन कमज़ोर हो जाए तो इसकी इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल है, ये आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं न्यूरोबियन प्लस टैबलेट का। ये इसमें ऐसे पत्ते पाए जाते हैं 10 गोलियों का, और इसमें गोलियाँ कुछ ऐसी तिकोनी आकार की होती हैं। इसमें ड्रग होते हैं मेकोकोबालामिन, पायरिडॉक्सिन एंड निकोटिनामाइड। ये टैबलेट जो है, एक टैबलेट ओडी दिन में एक बार दे सकते हैं, लेकिन नोट में ये लिखा गया है ये दवा जो है काफ़ी असरदार होती है। अगर आपके पैरों में जलन है, आपके पैरों में झंझनाहट होती है, या फिर आपके पैरों में सुइयां सी चुभती हैं, तो इस दवा को बहुत ही कारगर माना जाता है। ये दवा बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आपको अगले स्लाइड की तरफ लेके चलता हूँ। अगले स्लाइड में हमारी टैबलेट आती है मैगजिला, यानी कि मैगजीएल नाम से ये टैबलेट मिल जाती है। आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। ये टैबलेट का बॉक्स है। इसमें ड्रग पाए जाते हैं गामा लिपोइक एसिड और मेकोकोबालामिन और विटामिन सी। इस टैबलेट का इस्तेमाल आप ओडी दिन में एक बार कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। ये टैबलेट की जो डोज है वो आपको एडल्ट में ही देना है। इसमें आप अगर बच्चे को देंगे तो आप उसको उसके हिसाब से देंगे, उसका वेट हाइट के हिसाब से अगले देना है। अगले स्लाइड में आता है न्यूरोकाइंड गोल्ड RF। ये बहुत ही फेमस कैप्सूल है। इसको लोग ताकत के कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। पीले कैप्सूल, काले कैप्सूल होते हैं। ये इसका इंटरफेस है, बॉक्स है। इस पर लगभग 100 रुपये तक की प्रिंट रेट आता है, और थोड़ा सा कॉस्टली ही होता है। ये लगभग 9 रुपये का एक पड़ता है अपने को। इसमें ड्रग क्या होते हैं, मल्टीविटामिन्स होता है और मिनरल्स होते हैं। ये ज़्यादातर ताकत के लिए माने जाते हैं, लेकिन इसका भी इस्तेमाल हम न्यूरॉन कमज़ोर हो जाए तो कर सकते हैं। आपके पैरों में झंझनाहट होती है या फिर खून की कमी हो जाती है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट या कैप्सूल भी आप ओडी दिन में एक बार ले सकते हैं, दोपहर में या फिर सुबह शाम में दूध से ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। अगली टैबलेट हमारी आती है, बल्कि इंजेक्शन है। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, बहुत समय से प्रॉब्लम है, यानी कि क्रॉनिक हो गई है प्रॉब्लम, यानी कि लंबे समय से चली आ रही है, हमें 1-2 महीने हो गए, हमारे पैरों में झंझनाहट या गर्माहट बनी रहती है, तो उसके लिए हम इंजेक्शन न्यूरोबियन फोर्ट RF नाम से आता है। ये इंजेक्शन का इंटरफेस है, आप देख सकते हैं। ये इंजेक्शन जो है, इसके अंदर ड्रग्स जो पाए जाते हैं मेकोकोबालामिन, पायरिडॉक्सिन और निकोटिनामाइड, इसके अंदर ड्रग्स होते हैं। आप इसका इस्तेमाल नसों की मजबूती के लिए कर सकते हैं, या फिर आपके पैरों में दर्द रहता है, या फिर नसों का दर्द है, या फिर वैसे आपके पैरों में जलन रहती है, झंझनाहट रहती है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 इंजेक्शन 7 दिन में, यानी कि 7 दिन में 1 इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 10, 12 या 5 इंजेक्शन आप नॉर्मली लगा सकते हैं। 5 इंजेक्शन आप 1 महीने के अंदर आराम से यूज कर पाएंगे, और आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। अगले आता है हमारी लास्ट और लिस्ट टैबलेट हो सकती है रीजनल प्लस। रीजनल प्लस जो टैबलेट है, ल्यूपिन कंपनी की टैबलेट आती है, आप इसका देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है कुछ कारणों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने में, जैसे हमारे पैरों में दर्द रहता हो, पैरों में जलन रहती हो, झंझनाहट होती हो, या फिर पैरों में सुइयां चुभती हो, नॉर्मल कारण है कोई सारे जो हम हार्ट को पढ़ाने वाले हैं, जैसे पैरों में जलन होती है, दर्द रहता है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ड्रग्स कुछ पाए जाते हैं, प्रीगाबालिन, नॉरट्रेप्टिलिन एंड मेकोकोबालामिन पाया जाता है। आप इसका इंटरफेस दे सकते हैं। ये दवाई का डब्बा है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसकी डोज आपको मैं बताने वाला हूँ। इसकी डोज क्या होने वाली है, इसकी डोज होती है 1 टैबलेट ओडी दिन में एक बार। अगर आपको सिंपल सी बीमारी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप 1 टैबलेट बीडी दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम के तौर पर। इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आप देख सकते हैं आपके पैरों में झंझनाहट या फिर आपके पैरों में जलन होती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे वीडियो को लगातार अपने फ्रेंड जोन में शेयर करते रहें, ताकि हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार लाते रहें।